नमस्कार, आप सब कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे से होंगे एंड आज ट्रेडिंग कर रहे होंगे। सो फाइनली गाइस, आज मैं ना एक लाइव ट्रेडिंग में एक वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग सब बहुत बार कई बार कमेंट करते हैं, बोला सर आप ट्रेड कैसे लेते हैं, कैसे आपने ये सब करते हैं। तो देखिए, आप देखिए यहाँ पर मार्केट का सिनेरियो समझिए, ठीक है। और आज का जैसे मार्केट आपने देखा होगा, गैप अप ओपन होती है मार्केट, और गैप अप ओपनिंग के बाद यहाँ पर अगर आप देखते हैं, यहाँ पर गैप अप ओपनिंग के बाद थोड़ी सी रिट्रेस करती है मार्केट, और रिट्रेस करने के बाद ये मार्केट कंटिन्यू ऊपर की तरफ मूव कर रही। ओके, चलिए, तो यहाँ से अगर आपको मैं थोड़ा सा सिनेरियो दिखाता हूँ। अब आप बोलेंगे, बोला सर चार्ट बनने के बाद तो कोई कुछ भी बता सकता है, लेकिन देखिए चार्ट बनने के बाद बता सकता है ना, मैं अब आपको लाइव भी थोड़ी देर में बताऊँगा क्या कर सकते हैं आप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अगर आपने कॉल बाई किया था, पुट बाई किया था, जब मार्केट यहाँ से ऊपर गई थी, तो अगर आप इस जगह में पुट मान लीजिए कुछ भी करते, पुट बाई करती है, जो भी था, एक यहाँ ट्रेंड लाइन बन रही है, आप ऐसा यहाँ कुछ देख सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये ट्रेंड लाइन बन गई तो आपका ये काम था कि मार्केट आज बुलिश है। सबसे पहले तो आप मार्केट का ट्रेंड पहचानिए, मार्केट आज क्या है, बुलिश है, राइट। तो जब मार्केट, चलिए ठीक है, आपने यहाँ पर कोई सौदा नहीं ले पाए, इस जगह में कोई सौदा नहीं लिया क्योंकि मार्केट इतना गैप अप ओपन होने के बाद सबकी हिम्मत नहीं करती, ठीक है। लेकिन जब ये हैमर कैंडल बनी थी, अगर आप 3 मिनट का चार्ट देखते हो, 5 मिनट का देखते हो, इसने हैमर कैंडल जब बनाया था तो ये एक यहाँ पर एक पुट की पोजीशन बन रही थी, ठीक है। चलिए, आप और भी सेव करते हैं, आप भी ट्रेड करते हैं, चलिए ठीक है, आपने यहाँ पर भी कोई पुट की पोजीशन नहीं बाई किया। अब आपने यहाँ पर क्या किया, चलिए ये चार्ट में थोड़ा देर छुपा देता हूँ। ये आपने एक ट्रेंड लाइन खींच दिया ऊपर से नीचे की तरफ, ठीक है। आपने ऊपर से एक ट्रेंड लाइन खींची, और अगर आप ट्रेंड लाइन के साथ साथ अगर आप पैरेलल लाइन चार्ट खींचते हैं तो देखिए पैरेलल कैसे बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप पैरेलल यूज करिए। अगर आप इस जगह से एक पैरेलल चार्ट खींचते हैं तो देखिए कैसे बनता है ये, ठीक है। ये मैंने किया और यहाँ पर ऐसे कुछ कर देता हूँ, ठीक है, इस टाइप से। तो ठीक है, लगभग पैरेलल भी बन रहा है, ओके। अब इसने क्या किया, यहाँ पर देखिए ट्रैपिंग कैसे हो रही है मार्केट में, ये मैं आप सबको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। इस मार्केट ने क्या किया, आप यहाँ पर देखिए, इस जगह इसने इस बड़ी कैंडल में क्या किया, इस लाइन को ब्रेकआउट दिया, ठीक है। इस लाइन को इस बड़ी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया। सब ने क्या सोचा, बस बस बस, अब तो इतनी लंबी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया, अब तो मैं कॉल में बाई करता हूँ, ठीक है। ट्रैप कैसे कर रही मार्केट, छोटे ट्रेडर को। बड़े ट्रेडर को क्या ट्रैप करेगी, बड़ा ट्रेडर तो इसी जगह में, ये जो यहाँ पर बनी है ना, ये हैमर, छोटी सी हैमर टाइप की कैंडल, वो लोग यहीं घुस गए होंगे कॉल में, ठीक है, वो लोग यहीं घुस जाते हैं कॉल में। तो बड़े जो हम लोग जैसे ट्रेडर होते हैं ना, उनको कैसे मार्केट ट्रैप करती है, वो यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल बाई करेंगे, क्योंकि उनका ट्रेंड लाइन ब्रेक हो रहा है। अब यहाँ पर कॉल बाई करके यहाँ तक गए, अभी यहाँ जैसे थोड़ी देर ऊपर यहाँ पर ब्रेकआउट का इंतजार करेंगे। अच्छा, किया इन्होंने, किया मार्केट ने, देखिए क्या किया, जैसे ही इन्होंने ब्रेकआउट पर बाई किया, वहाँ से ये मार्केट एक बार फिर नीचे आ गई, हो गया उनका ऐसे ले गई, ले करके, और उन्होंने मार्केट को तो क्योंकि ऊपर जाना था ना भैया, मार्केट को तो क्यों ऊपर जाना था मार्केट को, उसने क्या किया, दोबारा एक ग्रीन कैंडल बना करके ऊपर ले गए मार्केट को। अब अगर मान लो ब्रेकआउट वाले ट्रेडर हैं जो ब्रेकआउट में ट्रेड करते हैं, तो यहाँ पर जब मान लीजिए ये कैंडल बनी, ये सब कैंडल बनी, इस जगह में जिसने एंट्री किया होगा, ठीक है, जैसे ही इसने एंट्री किया, इस रेड कैंडल बना करके धड़ाम से नीचे कर दिया, तो छोटे ट्रेडर क्या है, उनको बेचारों को 10-20 पॉइंट का लॉस तो तुरंत हो जाता है, वो तुरंत यहाँ से निकल के भाग जाते हैं। फिर मार्केट ने फर्स्ट क्लास ऊपर दिया, ठीक है, ओके। अब यहाँ से ऊपर गई मार्केट, आपने ट्रेड लिया, चलो आप बहुत सहन शक्ति वाले हो, आपने ट्रेड लिया ऊपर के, ठीक है। मार्केट यहाँ दोबारा गई, आप यहाँ पर देखिए, इसने फर्स्ट क्लास एक दोबारा, मतलब ये जो ये ऊपर से रिवर्सल कैंडल बना दिया ना, ये वाली रेड वाली। अब यहाँ से बहुत से लोग पुट भी ले लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेना चाहिए पुट, क्योंकि भैया जब तक आप सौदा नहीं लोगे तो कैसे मार्केट का पता चलेगा, ठीक है। तो चलो, यहाँ इसने लिया। अब यहाँ पर इसने क्या किया, देखिए इस जगह में मार्केट ने, मेरा बताने का मकसद है ये है, ये वाला जगह मार्केट ने क्या किया, मार्केट मतलब जो बड़े लोग हैं, ठीक है, जो मार्केट को चला रहे हैं, हम जैसे छोटे छोटे लोग क्या करेंगे यार, 10-20 पॉइंट 50 पॉइंट लेकर के एग्जिट मार देते हैं, और कितना क्वांटिटी लेंगे हम, 2 लाट 4 लाट 10 लाट, ठीक है। लेकिन जो बड़े लोग जो मार्केट को चलाते हैं, वो कैसे गेम खेलते हैं, आप यहाँ देखिए, यहाँ पर जिन्होंने पुट लिया, ठीक है, अब पुट लिया, वो कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर एसएल कहीं रखते हैं। तो जो छोटे लोग होंगे वो तो चलिए ठीक है, यहाँ से उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दिया, इस जगह में प्रॉफिट बुकिंग उन्होंने शुरू कर दिया। अब जैसे ये छोटे लोग यहाँ जो प्रॉफिट बुकिंग, हमारे जैसे लोग यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग करना शुरू कर देते हैं, तो होता क्या है कि जो यहाँ पर कॉल सेल मतलब सेलर बैठा होगा, यहाँ पर आप जानते हैं यहाँ पर कोई ज़बरदस्त सेलर बैठा हुआ है टॉप में, ठीक है, इस जगह
इस जगह में कोई ना कोई एक सेलर बैठा हुआ है, ये ध्यान दीजिएगा। इसीलिए इसने यहाँ पर भर के टोकरी यहाँ पर सेल किया और मार्केट नीचे आई। ठीक है, अब क्या है, अब वो ट्रैपिंग करेगा। ठीक है भाई, वो ट्रैपिंग भी तो करेगा। तो जब उसने भर के टोकरी सेल कर दिया तो मार्केट क्या हुई, नीचे आ गई। ठीक है, मार्केट वहाँ से नीचे आ गई। अब उसने क्या किया, जब नीचे आ गई तो उसने यहाँ पर कहीं अपना प्रॉफिट अभी तक वो बुक नहीं किया है, ये ध्यान में रखिएगा। उसने अभी तक प्रॉफिट अपना बुक नहीं किया है जो यहाँ पर सेल किया है, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। मैं आपको लाइव बता रहा हूँ। इसने यहाँ पर क्या किया, इस जगह में यहाँ पर सबको दोबारा इनवाइट कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर सबको दोबारा उसने इनवाइट किया इस जगह में, आ जाओ कॉल बायर आ जाओ, पुट बायर आ जाओ, कॉल बायर आ जाओ, पुट बायर आ जाओ। अब क्या है भाई, उनके पास क्वांटिटी इतनी ज़्यादा होती है, उनको क्या है, उनको जल्दी फिलअप तो होता नहीं, क्योंकि वो लोग क्या करते हैं 10 लाख 5 लाख 15 लाख क्वांटिटी इकट्ठा मतलब ऐसे करते हैं, तो एक ही बार में ट्रेड तो उनका एग्जीक्यूट होगा नहीं। तो उन्होंने क्या किया, इस जगह में ये पूरा जो रेंज एरिया है यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपने सौदे को क्या किया, एग्जीक्यूट किया। ठीक है, यहाँ पर हम जैसे छोटे छोटे रिटेल निवेशकों को फंसाया इस जगह मार्केट। अब ये जो मार्केट ऊपर जा रही है ना, यहाँ पर ये पता है क्या कर रही है, क्या कर रही है, ये बेचारे जितने यहाँ पर पुट बाई किए थे, छोटे छोटे रिटेल ट्रेडर यहाँ जितनों ने पुट बाई किया था, उनका ये एसएल लेने जा रही। बस ध्यान दीजिएगा मेरी बात को, ये जितने लोग यहाँ पुट बाई किए थे उनका ये एसएल लेने जा रही है। अब ये अगर एसएल लेने जा रही है तो ये कहाँ तक जा सकती है, क्योंकि जो बंदा इस जगह में ऑप्शन सेलिंग करके बैठा हुआ है हाई क्वांटिटी में, तो वो आप समझ लीजिए कि इधर कहीं एसएल लगा के रखता है, थोड़ा ऊपर एसएल लगाएगा ना, तो वो कहाँ तक मार्केट को जाने देगा। बस आपको दिमाग ये रखना है कि वो मार्केट को कहाँ तक जाने देगा। तो मार्केट को अगर वो यहाँ तक ले जाएगा तो वो जहाँ एंट्री करता है उसका लास्ट पॉइंट होता है वहाँ से, और थोड़ा सा अप डाउन करता है। ठीक है, तो ये क्या कर रहा है, ये सब को निकालने के बाद क्या करेगा, यहाँ से दोबारा मार्केट को गिरा देगा। ठीक है, और जो इसकी क्वांटिटी अभी थोड़ा बहुत यहाँ बच गई होगी, यहाँ पर बच गई होगी, वो यहाँ दोबारा फिल करेगा अपनी क्वांटिटी को। ठीक है, तो इस तरह से मार्केट कुछ काम करेगी। अब उस कंडीशन में देखिए, कंडीशन मार्केट में कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर मार्केट क्या करेगी, थोड़ी देर अगर ऐसे चल गई रेंज में, यहाँ पर फंस गई मार्केट इस जगह में। ठीक है, इस जगह में मान लीजिए अगर रेंज में फंस गई मार्केट, तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ चलती रहेगी चलती। अब यहाँ पर अगर मान लीजिए कोई कॉल बायर आ गया, ठीक है, ज़बरदस्त वाला, ठीक है, क्योंकि भाई नॉर्मल लोग भी तो अगर दबा के यहाँ पर कॉल बाई कर लिए तो भाई उनको भी तो हराएंगे। तो ये अगर यहाँ पर मार्केट ऊपर की तरफ गलती से मूव किया तो यहाँ से 200 से 300 पॉइंट मार्केट ऊपर जाएगा। ठीक है, लेकिन ये ध्यान में रखिएगा, ये जो यहाँ पर बंदा जिसने यहाँ पर हैवी क्वांटिटी में यहाँ सेलिंग किया है, वो जल्दी यहाँ से मार्केट को ऊपर जाने नहीं देगा। और अगर उसका एसएल हीट हुआ, जिसको हम बोलते हैं शॉर्ट कवरिंग, तो शॉर्ट कवरिंग यहाँ से मार्केट लेगी। और जब शॉर्ट कवरिंग आती है तो आप जानते हो कि बैंक निफ्टी में 100-200 पॉइंट कोई मायने नहीं रखता, वो मतलब 2 ही कैंडल में शॉर्ट कवर कर देता है। ठीक है, तो समझ गए लॉजिक, मार्केट का लॉजिक आप समझ गए होंगे कि मार्केट कैसे काम करता है और मार्केट में ये लोग कैसे। अब देखिए यहाँ पर बस वो ट्रैपिंग के लिए गया था। ठीक है, तो आप ये ध्यान में रखिएगा कि मार्केट का जो लॉजिक है, मार्केट में क्यों ट्रैप किया जाता है, क्यों लोगों का नुकसान होता है, क्यों, अरे उनको नहीं पता है क्या कि यहाँ पर ये एंट्री किए होंगे, यहाँ पर एग्जिट करते हैं, उनको सब पता है। वो पहले फंसाते हैं मुर्गा, इसके बाद उसको खाते हैं। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना मछली, जो मछली बड़ी मछली फंसाने गए भैया, ये यहाँ पर ये सब यहाँ मछली फंसाई गई छोटी छोटी, और वो अब उसको खाने के लिए एक ही बार में बस वो मुंह फाड़ के बैठा हुआ है और एक ही बार में धमाका कर देगा। ठीक है, तो ये ध्यान में रखिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बड़ी मछली भी छोटी मछलियों से हार जाती है, तो उसका भी हमें ध्यान रखना चाहिए। तो उसी में क्या होता है, जब बड़ी मछली हार जाती छोटी मछलियों से, तो उसमें क्या होता है, फिर ऑप्शन सेलर वहाँ पर बेचारा ट्रैप हो जाता है, और फिर हम लोग जैसे नॉर्मल जो रिटेल ट्रेडर हैं वो यहाँ पर प्रॉफिट जनरेट कर लेते हैं। ठीक है, अभी आप देखिए यहाँ पर लाइव चल रहा है, यहाँ पर ऐसा कुछ अभी होने वाला है। ठीक है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ, बस आप देखते जाइए। यहाँ से मार्केट कंटिन्यू ऊपर जा रही है। मार्केट का देखिए ट्रेंड है आज का ऊपर जाने का। ठीक है, बिल्कुल ऊपर ट्रेंड है, और यहाँ पर लोग बाई भी कर रहे होंगे, तो यहीं पर यही ट्रैपिंग चल रही है। ठीक है, आप देखिए ये जो हमारी ट्रेंड लाइन थी, ये भी ट्रेंड लाइन यहाँ पर अगर आप कन्फर्मेशन चाहते हैं तो ये देखिए, ये भी ट्रेंड लाइन हमारी ये लगभग उसके नज़दीक आ चुकी है,
हो गया ना, ट्रेंड लाइन का कंफर्मेशन हो गया। दूसरा अगर आप यहाँ पर देखते हैं तो ये जो टॉप लगाया था इसका भी कंफर्मेशन हो गया, ठीक है, हो गया ना। अब ये क्या करेंगे, अब देखते जाइए, बस आप थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है, ठीक है, अब आप यहाँ से देखते जाइए लोग क्या कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं। तो ये कहाँ पर स्टॉप लॉस रखते हैं, कहाँ पर क्या करते हैं, आपको सब पता चल जाएगा, अभी यहीं से पता चल जाएगा, ठीक है। ये क्या करने गए थे ऊपर, क्यों मार्केट को ऊपर लेकर के गए थे, आप इसी कैंडल में आप पता आपको लग जाएगा, ठीक है। ये कहानी होती है मार्केट के अंदर, ठीक है। इस तरह से अगर आप थोड़ा सा अपना लॉजिक लगाएंगे, मार्केट को देखेंगे, तो ये सारी चीज़ें आपको सब कुछ पता लग जाएगी। मैं जैसा बताया, जैसा कि मार्केट इसी तरह से ट्रैप करती है सभी को, और इसी तरह से जो नॉर्मल रिटेल ट्रेडर हैं वो बेचारे नुकसान करते रहते हैं हमेशा। वो मतलब अगर गलती से यहाँ पर जैसे मान लो ठीक है, यहाँ पर किसी का तुक्का लग गया होगा, जैसे ब्रेकआउट के यहाँ पर किसी ने बाई कर भी लिया होगा ना, तो ये 1-2 कैंडल में निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक बात वही है। लेकिन अब यहाँ पर मेन असली खेल तो इस जगह में होता है भैया, असली खेल ये जगह में हुआ, ठीक है, असली खेल यहाँ पर हुआ है। जो यहाँ पर असली गेम बंदा यहाँ पर खेला है ना, इस जगह में, ये वाला एरिया में जिसने गेम खेला है, अब वो यहाँ पर मार्केट उस क्यों लेकर गया था, उसका रीज़न था, मार्केट ले जाने का रीज़न था। और यहाँ पर जब इसने क्वांटिटी फिलअप किया ना इस जगह में, तभी ये समझ में आ रहा था कि ऊपर जाने का रीज़न क्या बन रहा है, ठीक है, क्यों ऊपर जा रही मार्केट, समझ रहे हैं आप। अगर इसने 3 कैंडल, आप यहाँ पर देखिए रीज़न क्या था, आप यहाँ पर देख रहे होंगे, ये 3 कैंडल इसने कंटिन्यू रेड बनाया, 1 2 3 4, आप 4 कैंडल ले लीजिए। तो जब यहाँ से यहाँ तक कंटिन्यू रेड कैंडल बनी, तो इसका मतलब प्रॉफिट बुकिंग तो आई, ठीक है, प्रॉफिट बुकिंग आई। और जब प्रॉफिट बुकिंग आई तो वहाँ पर किसी ने तो सेल किया होगा, तभी तो बायर यहाँ पर मतलब कॉल बाई पुट बाई करते हैं, ऐसे ही होता है ना, एक दूसरे के साथ में तो चलता है ना गेम। तो यहाँ पर किसी ने तो दबा करके यहाँ पर मतलब थैला भर के जिसको बोलते हैं ना, यहाँ पर सेल किया और मार्केट को यहाँ लाया, यहाँ थोड़ी देर होल्ड किया। अब उसको लगा कि अब कैसे फंसाया जाए और लोगों को, यहाँ पर थोड़ी देर को उसने क्वांटिटी फिलअप किया, फिर बोला यार अब यहाँ पर बहुत से लोग कॉल बायर भी बैठे हुए हैं, इनको कैसे ट्रैप किया जाए। तो उसने क्या किया, सॉरी पुट बायर बैठे हुए हैं, तो उसने पुट बायर को पहले ट्रैप कर दिया ऊपर ले जा कर के। अब यहाँ से देखिए ये मार्केट को नीचे गिरा रहे हैं, ठीक है। बस आप देखते जाइए, थोड़ा सा वीडियो लंबी हो रही है, लेकिन आप मार्केट को तो समझिए किस तरह से लाइव मार्केट में काम चलता है, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। बस आप मार्केट को देखते जाइए, ठीक है। मैंने और सुबह मैंने एक आप लोगों को ट्रेड दिया था, अगर आप शॉर्ट हमारा देखे होंगे तो मेरा ट्रेड जो है तो टारगेट अचीव हो चुका है निफ्टी में और बैंक निफ्टी दोनों में, ठीक है। तो इसलिए बोलता हूँ चैनल को सब्सक्राइब करिए, नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन करके रखिएगा, क्योंकि जब मुझे मार्केट का ट्रेंड पता चलता है किसी भी साइड में, तभी मैं उसमें मतलब देता हूँ कि ठीक है यहाँ तक जा सकता है। लेकिन देखिए रिस्क आपका है, रिवार्ड आपका है, आपको हमेशा आपका एसएल लगा करके ही मार्केट में काम करना है, ठीक है। हमेशा ध्यान में रखिएगा, किसी के ऊपर भरोसा करने की ज़रूरत नहीं है आपको, पैसा आपका है। अगर आपको लॉस होगा तो मैं भरपाई करने नहीं आऊँगा, इसलिए चाहे कितना भी कंफर्मेशन ट्रेड हो, कितना भी हो, उसमें आप सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले ये ज़रूर सोचिएगा कि मुझे लॉस कितना हो सकता है, क्या मैं इतना लॉस दे सकता हूँ मार्केट को। अगर आप उतना लॉस दे सकते हैं, आपने अपना एसएल फिक्स कर लिया, तो बिल्कुल आप एंट्री मारिए, फिर डरने की ज़रूरत नहीं है आपको मार्केट में, ठीक है। आप बिल्कुल एंट्री मारिए, आपको एक पैसा भी डरने की ज़रूरत नहीं है मार्केट में, लेकिन आप पहले अपना लॉस फिक्स करिए, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए यहाँ पर मार्केट ऊपर गई, इस जगह अगर मान लीजिए जैसे इसको देख करके रेजिस्टेंस, इसको देख करके ये रेजिस्टेंस है मान लीजिए, अब यहाँ पर कोई पुट बाई करना चाहता है, अब यहाँ पर भी क्या है, छोटे लोग को जैसे ट्रैपिंग यहाँ पर भी हो जाए, जैसे इसने रेड कैंडल बना दिया, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक मान लीजिए कोई पुट बाई करना चाह रहा है, तो पुट बाई करिए, यहाँ पर बिल्कुल कर सकते हैं, डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस पुट बाई करने में आपका एसएल कहाँ तक का होना चाहिए, सबसे पहले आपको ये ट्रेड निर्धारित करना है, ठीक है। अगर आप मान लीजिए इस जगह आप पुट बाई करते हैं, तो इस तरह से आपको देखिए, मैं आपको एसएल लगाना सिखाता हूँ। यहाँ पर आप नीचे जैसे जाएंगे ना, यहाँ पर ये नीचे गए, ये 60 पोजीशन है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप जैसे ये था, इस जगह गया, आपका ये ट्रेंड लाइन भी क्लियर थी कि इस जगह ट्रेंड लाइन था, यहाँ पर आपका जैसे मान लीजिए इस कैंडल के नीचे आप कहीं अगर पुट बाई करना चाहते थे, तो ये आपने इस तरह से लगा दिया। अब अगर आप देखते हैं तो सबसे पहले आपने पुट बाई करते ही आपका एसएल, आपका जो एसएल है ना, वो आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आपका
एसएल कितना होना चाहिए सबसे पहले, अगर आपने मान लीजिए टारगेट आपका यहाँ से लेकर के टारगेट आप ये लगा रहे हैं, मान लीजिए इस लाइन तक आप टारगेट लगाते हैं, ओके ठीक है, तो यहाँ पर आपका 2:21 का टारगेट हो रहा है, तो आप एसएल कहाँ पर लगाएंगे, आप एसएल कहाँ पर लगाएंगे, डिसाइड सबसे पहले आपको ये चीज़ करना है, ठीक है। आप एसएल यहाँ पर कहाँ लगाएंगे, ये चीज़ें आपको सबसे पहले जानना ज़रूरी होता है कि एसएल कहाँ लगाएं। और जैसे ही अगर आपने एसएल लगा दिया तो फिर तो बोलता हूँ डरना बिल्कुल बंद कर दो। क्या होगा, या तो आपका एसएल लेगी मार्केट या तो आपका टारगेट देगी, ठीक है। कितनी बार आपका एसएल ले सकती है, मार्केट नहीं ले सकती आपके एसएल, लेकिन आपने क्या करना है, थोड़ा सा एसएल को सोच समझ के लगाना है। जैसे यहाँ पर देखिए, अभी यहाँ पर तो सबने एसएल लगा रखा होगा, इसके टॉप में यहाँ पर तो सबने एसएल लगा के रखा होगा ना, तो हो सकता है मार्केट में भी यहाँ से एक बार थोड़ा नीचे आए फिर आपके एसएल टच कर दे। तो आपको क्या करना है, एसएल भी थोड़ा सा बड़ा लगा के रखना है, जिससे आप मतलब ट्रैपिंग से बच सको, ठीक है। मार्केट हमेशा ट्रैपिंग करती है और ये सब बड़े लोगों का गेम है, ठीक है गाइस। तो क्या करूं, वीडियो लंबी हो रही, लेकिन मैं आपको कुछ दिखाना चाह रहा हूं। अब क्या करें, वीडियो थोड़ा सा लंबी तो हो ही रही है, पर देखिए मार्केट में कुछ हो सकता है, कोई कन्फर्मेशन नहीं है, लेकिन ऐसा एक लॉजिक आदमी लगाता है कि ऐसा हो सकता है, ठीक है। अगर ये कैंडल अभी ये जैसे एक इनसाइड बार बन गई, अगर आप देखेंगे ना नीचे सेकंड नंबर, ये एक रेड कैंडल बनाया इसने, इसके बाद ये इनसाइड बना दिया। अब ये इनसाइड जो कैंडल बनी है, ये अगर इसको नीचे ब्रेक करता है तो कन्फर्म है आपका टारगेट ये है, ये टारगेट आपको देगा भैया 500 का टारगेट, मतलब 40,470-75, मतलब ये यहाँ तक जाएगी मार्केट, ये देखते रहिए आप, यहाँ तक मार्केट जाना चाहिए अगर ये डोजी कैंडल को नीचे ब्रेक इनसाइड कैंडल को नीचे ब्रेक करती है तो, ठीक है, ये जाएगा। जैसा मैं आपको बताया, ये सिर्फ और सिर्फ ये ट्रैपिंग करने गया था, वहाँ अपना माल उसका कुछ रह गया होगा, वो अपना माल दोबारा जमा करने गया था और ये देखो दोबारा फंसा दिया लोगों को, काल वायर को फंसा दिया ना, फर्स्ट क्लास फंसा दिया, ठीक है। तो इस तरह से गेम खेलते हैं ये लोग, इनका गेम खेलना ही काम है भैया, इनका गेम खेलना ही काम है, ये ऐसे ही गेम खेलते हैं ये लोग, ठीक है। मार्केट में ये इसीलिए जीतते हैं और ऑप्शन बायर इसलिए हारता है बेचारा, ठीक है, ये ऐसे ही गेम खेलते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ आप ये समझ गए होंगे और कैसे ट्रेड करना है आप ये भी लॉजिक लगभग लगा लेंगे, ठीक है। बाकी मैं आपके साथ हूँ सिखाने के लिए, मैं आपको हमेशा दिन रात प्रेरित अपनी कोशिश करता रहता हूँ, ठीक है गाइज। तो देखिए अभी वही जहाँ तक बताया था, जो बताया था वही हो रहा है। अब देखिए मैं भी मार्केट का कोई मास्टर नहीं हूँ, आप ही जैसा मैं भी एक छोटा ट्रेडर हूँ और बस एक प्रॉबिलिटी है मार्केट में कि ऐसा हो सकता है, होने को देखिए कुछ भी हो सकता है, कोई नहीं जानता है, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा अगर आपको अच्छा लगा हो और कुछ भी समझ में आया हो, ठीक है, थोड़ा बहुत भी कुछ समझ में आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच।